अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। तन की भुख जड़ी है वो तो असी रोटी खा के भोजन खा के मिटा लईदी है, और तन की भुख लगना जड़ा वा कुदरती नियम है, ये कुदरत के असूलों चो एक असूल है। साडे चाउण नाल सानू भुख नहीं लगेगी, या सानू खुशी च भुख लगेगी या गम च भुख नहीं लगेगी, चाहे हालात जिस तरह के मर्जी होण। ये शरीर की जरूरत है, ये असी पूरी करनी करनी। पर मन की भुख जड़ी है वो किस तरह लगे तो उन्होंने किस तरह मिटाया जाए, ये असी अज ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरां को उन्होंने कथा के जाणांगे। बहुत वधिया कथा है जिहड़ी हर मनुख लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि हर एक जिहड़ा इस दुनिया ते आया उसका एक खास मकसद है, खास मकसद वास्ते आया है, और एक दिन उन्हें इस तो जाना है और अपनी इस गुजरी हुई जिंदगी का जवाब देना है। सो मैं समझनी है कि ये कथा हर एक लिए सुनना जरूरी है। सो चल के कथा सुनने फिर करने उस ते विचार। अगर लंगर की दाल में कुछ स्वाद आता है, अगर लंगर के प्रसाद में कोई रस होता है तो भावना नाल बनाया गया, श्रद्धा नाल बनाया गया। और मैं दो शब्द होर भी कह देना होना, जो भावना नाल बनाया ही नहीं गया, श्रद्धा नाल बनाया ही नहीं गया, वो घर की रोटी हो सकती है, गुरु का लंगर नहीं है। वो तो श्रद्धा नाल बनाया, भावना नाल बनाया। अगर भावना नाल श्रद्धा नाल घर की रोटी भी बनाई है, यकीन जानो वो भी गुरु का लंगर हो जाएगा, उसका स्वाद भी कुछ और होगा। पाठ करदियां वाहिगुरु जपदियां घर की रोटी बनाई है, गुरु का लंगर हो जाएगा। गप्पा मारदियां गुरु का लंगर बनाया है तो घर की रोटी हो जाएगी। अगर किसी गुरुद्वारे का लंगर बेस्वादी होवे ना, गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, समझ लेना भावना नाल नहीं बनाया, श्रद्धा नाल नहीं बनाया। भावना का वो स्वाद है, श्रद्धा का वो स्वाद है, सारी दुनिया च ऐसा आखिया जाता है, लख यतन करते हैं घर दे चो दाल नहीं बनती जो गुरु के लंगर दी। वो भावना का रस, वो श्रद्धा का रस। कबीर भोजन नू गुरु की बराबरी ते रखते हैं, प्रभु की बराबरी ते रखते हैं। धन गोपाल, धन गुरुदेव, धन अनाथ, भूखे कवल टेके, धन ओए संत जिन ऐसे जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। जिसने ऐसा जाने है प्रभु की प्राप्ति उसनों होवेगी। फिर अगे एक होर गल भी कर देने, अन्न छोड़ करे पाखंड, ना सोहागण ना ओरन। अन्ने बिना ना होए सुकाल, तजिए अन्न ना मिले गोपाल। अन्न का त्याग गोपाल का त्याग है, भोजन का त्याग परमात्मा का त्याग है। क्यों? भोजन नहीं देोगे तन नो तन भुखा है, कि भुखे तन तो भजन दे मार्ग ते तोरना मन नो औखा हो जाएगा। मन कहे वाहिगुरु वाहिगुरु जप, तन कहे नहीं जपना। 2 दिन दे भुखे हैं कि 2 जप। अगर मन ने आख्या भी गुटका ले पाठ कर, तन ने कहना पहले रोटी, पहले भोजन। कबीर ने साफ कह दिता, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपने ही लीजे। 2 सिर मांगो चोना, पाए भयो संग लूना। और सिर मांगो डाले, मुको दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगो खीदा, तेरी भगत करे जन थीला। आपने ज्ञातनी अर्ज करा, कबीर कहने मैं ना ही कीता लभो, मैं लोभ नहीं कीता। इन्नी वड्डी लिस्ट रख दी है परमात्मा दे अगों, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए। कहते ठीक है, चाहिए तन मंगदा है। मैं कोई त्यागी थोड़ी है, त्याग हो नहीं सकता, त्याग पखंड है। अन्न छोड़ करे पाखंड, पखंड कहते पखंड। अन्न ना खाया साध गवाया, बौद्ध खपाया दूजा पाया। वस्त्र न पहरे एनस कहरे, तन दी लोड़ है। मैं नाही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फबदा, मैनू तेरा नाम। पर तां फबदा जे पेट दे च रोटियां हो,
ਭੁਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜ। नहीं होता भुखिया भजन नहीं होता। तन भोजन है, भोजन तो बनया। मां बाप ने भोजन छकिया, खून ते बिंद बनया, रखत बिंद कर निमिया। अगन उदर मजार, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राख्या, बौर लागी माया। बड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब। ये तन की है बिंद, ये तन की है खून, खून की है भोजन, बिंद की है भोजन। तन भोजन है। तो जब तन बनया ही भोजन तो है, तो जीवदा भी भोजन दे आसरे। इनू भोजन चाहिए। भोजन तो बिना नहीं जो है जीवेगा। हुण दूसरा नुकता बड़े ध्यान नाल सुन लेना। भोजन दी भुख प्राकृतिक है, मनुख भुख दा त्यागी नहीं हो सकता। जन्म दे नाल बच्चे दे अंदर ये भुख पैदा होंदी है, इस वास्ते रोण लग पैंदा है। भुख दुख है, भुख ही दुख है। और जितनी तिखी भुख होवेगी, जितनी गहरी भुख होवेगी, उतना ही गहरा दुख होगा। इन्हों बड़े ध्यान नाल सुनना। दुख तड़पा के रुलाएगा, बच्चा रो पैंदा है, क्योंकि रोण तो इलावा उस दुख की पूर्ति लिए उहदे कोल होर कोई साधन नहीं, समझ नहीं, समर्था भी नहीं। क्यों रोया है, ये मां नूं समझना पेगा, प्यो नूं समझना पेगा। ये रोना क्यों होया है, ये दुख क्यों है, जो बच्चे नूं कुछ नहीं पता। ये फिर मां उसनूं दूध पिलांदी है। मन विच सोग है, मन विच चिंता है, मन विच व्याकुलता है, मन विच परेशानी है, मन विच बेचैनी है। मनुख नूं कुछ भी नहीं पता किवें दूर होवेगी, गुरु नूं पता। धार्मिक तौर ते 80 साल दे बुढ़े भी बच्चे ही होंदे ने, यह भी मैं अर्ज करदे हां। धार्मिक तौर ते कोई बालग हो गया होवे, अडल्ट हो गया होवे, कदी कदाई किसी दे दर्शन होंदे ने, नहीं ते धार्मिक तौर ते लोकी बच्चे होंदे ने। ते बच्चे की पहचान की होंदी है? बच्चा खेडना चाहता है, खेडण वास्ते खिडौने चाहिए ने। ना खिडौने होण ते हर चीज नूं खिडौना बना देंदा, हर चीज नूं खिडौना मन लैंदा। बल्कि मैं तो इत्थे तक देखे घर दे कोई खिडौना नहीं, मासूम बच्चा प्यो नूं कह देंदा हुण तूं घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना। ममता दा मारिया होया प्यो घोड़ा बन जाता। घोड़ा की बनया, खिडौना बन गया। बच्चे ने प्यो नूं खिडौना बनाया, बच्चा मां नूं भी खिडौना बनांदा है। गुस्ताखी माफ बच्चे की दृष्टि गुरु भी खिडौना है, गुरुद्वारा भी खिडौना है, कथा भी खिडौना है, कीर्तन भी खिडौना है, कुछ भी नहीं। जेड़ा जेड़ा इत्थे गुरुद्वारे सिर्फ मनोरंजन नहीं आया, समा पास करने लई आया, अजे धार्मिक तौर ते बच्चा है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। अगर राम खिलौना है तो अजे धार्मिक बुद्ध बालपन होवेगी, अजे बालग नहीं होया। भोजन मिलता रहे, भोजन मिलता रहे, एक दिन बच्चा बालग हो जाता है, ओदा भोजन भी बदल जाता है। हुण निरा दुध नहीं, मुंह च दंद आ गए। हुण भोजन ओदा ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, निरा लिक्विड नहीं रहा, निरा दुध नहीं, मुंह च दंद आ गए, दंद चलते ने, पाचन शक्ति बढ़ गई है, शरीर की लोड़ बढ़ गई है, कोई ठोस खुराक चाहिए है। जेड़ा नियम शरीर के तल ते काम करता है ना, यकीन जानो ओही नियम मन के तल ते काम करता है।
मैं थोड़े सामने जो रखन लगा होए, तन दे भोजन दी भुख प्राकृतिक है। कोई मनुख अगर चाहे मैं भुख दा त्यागियां नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता, क्योंकि प्राकृतिक के परमात्मा ने बनाई है। शायद आपको पता होवे, ईरानी सूफी संत शमस तबरेज इनू मुल्तान दे नवाब ने पुठी खल उतार के मारिया। आया पिछों बेचारा। तबरेज एक बहुत बड़ा शहर है ईरान का, बॉर्डर ते, टर्की बॉर्डर ते है, अगों फिर टर्की शुरू हो जाता है। एक तबरेज बहुत बड़ा शहर है ईरान का, उथों का रहने वाला से घूमदा फिरदा हिंदुस्तान आ गया, मस्त फकीर से। रमजान का महीना, मुसलमान रोजे रखते और रमजान दे महीने च खाना कुफर समझिया जाता है। अरब देशों सारे रेस्टोरेंट होटल बंद रहते, खान पान का समान नहीं मिलेगा। सिख हिंदू भी बेचारे डरदे मारे छुप के अंदर खाते, कोई देख ना लो। भी मैं अर्ज करा, मैनू एक दफा रमजान के महीने कुवैत जाने का मौका मिलिया, तो कहने लगे ज्ञानी जी हुण ते लंगर नाल ही देना पैगा, इत्थे बिठा के नहीं छकाना, कोई देख देगा। रमजान का महीना है, काफिर समझते हैं, गालां कढ़दे हैं। रमजान का महीना से शमस तबरेज दोपहर दे वक्त पिपल दे थल्ले बैठिया रोटी खा रहा है, नान खा रहा है। मुसलमानों की भीड़ जमिया हो गई, जिन्होंने रोजे रखे सन, पकड़ लिया, काजी को पेश किया, नवाब को पेश किया, भी है ते फकीर, पीर है, मुसलमान है, रमजान के महीने च खा रहे हैं। मुगल हुकूमत होवे, मुगलों की शरह राज से एक मुसलमान फकीर ऐसा करे, पकड़ के पेश किया गया। नवाब ने पूछा, काजी ने फितवा ऐदी किया, तू महान कुफर टाया है, रमजान का महीना तू रोटी खा रहा सी, ये गुनाह तू क्यों किया? अजीम गुनाह किया है। पता है इसने की आख्या? खुदा ने गुनाह किया, ओदे गुनाह तो प्रेरित होके फिर मैं गुनाह किया। पहले खुदा तो पूछो उन्हें गुनाह क्यों किया। ते काजी कहने लगा, ये हुण तू दूजा गुनाह कर रहे हैं। एक ते रमजान दे महीने च तू रोटी खा दी, दूजा कहने खुदा ने गुनाह किया तो फिर मैं गुनाह किया। खुदा भी गुनाहगार होता है, खुदा ते गुनाह नहीं करता, पर थोड़ी सोचनी दे मुताबिक गुनाह है। किस तरह तू गुनाह किया है रमजान दे महीने च रोटी खा के, तो फिर खुदा ने भी गुनाह किया है रमजान दे महीने च मेरे अंदर भुख पैदा करोगे। क्यों पैदा की? उन्हें भुख क्यों पैदा की? पहले रब नू पूछो ये गुनाह क्यों किया उसने। रमजान के महीने च मैनू भुख नहीं लगनी चाहिए। अगर रमजान के महीने च मैनू भुख लगती है तो भुख का दुख मैनू सतांदा है, तो खुदा चाहता है नान खावा, रोटी खावा मैं कर। अगर ये रोटी खाना गुनाह है तो फिर खुदा ने भी गुनाह किया है। अगर खुदा गुनाहगार नहीं है तो फिर मेरा रोटी खाना भी गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन कौन सुने? कर्म कांड की खेल में किसी वक्त थोड़े सामने रखांगा। कर्म कांडी चाहे सिख होवे, कर्म कांडी चाहे हिंदू होवे, कर्म कांडी चाहे मुस्लिम होवे, बड़ा कठोर होंदा है, बड़ा जालिम होंदा है। इहदी पुठी खल ला के इहनूं मारिया गया। कसूर किन्ना? सिर्फ रमजान दे महीने से रोटी खाते। तन भोजन है, भोजन का पुतला है।
सतगुरां ने भोजन नूं इतना नेड़े लिआंदा है, संगत पंगत जोड़ के रखी। इक्को ही दुनिया का धर्म है जिन्हें भोजन ते भजन नूं नेड़े कीता होया है, बिल्कुल नेड़े कीता होया है। संगत ते पंगत नूं नेड़े कीता होया है। संगत विच शांति चाहिए, पंगत विच शांति चाहिए, संगत विच भाईचारा चाहिए, पंगत विच भाईचारा चाहिए, संगत विच सियाणप चाहिए, पंगत विच भी मूर्खता नहीं चाहिए, जो है सियाणप चाहिए, सूझबूझ चाहिए है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन भोजन है, भोजन का पुत्र है। भोजन के आसरे ते जिंदा रहेगा। भुख प्राकृतिक है, प्रभु वालों है, परमात्मा की तरफ है। भुख असी नहीं पैदा करते, प्रकृति पैदा करती, ईश्वर का नियम पैदा कर। हुण मैं अर्ज करा, भोजन की भुख प्राकृतिक है, मन के अंदर भजन की भुख प्राकृतिक नहीं है, नहीं, अपने आप नहीं पैदा हो। इस वास्ते कोई सारी जिंदगी भी कथा कीर्तन भजन उपदेश संगत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो बिना रह सकता है, और रहंदे कोई लोड़ नहीं, कोई लोड़ नहीं कथा कीर्तन की, कोई लोड़ नहीं जप तप दे। तो इंज कहना पेगा, मन दे चजे भुख नहीं, नहीं। ये भुख पैदा करनी पैंदी है रोज रोज सत्संग करके। भुख ते नहीं है नाम दी, साचे नाम की लागे भूख, ये भुख ते नहीं है, आया गुरुद्वारे है, ये भुख पैदा हो सके, ये है नहीं, ये है नहीं। हर वक्त जिन्होंने भोजन की भुख लगे, हर अद्धे घंटे बाद इस तरह का एक भुख रोग भी उन्होंने भोखड़ा कहते हैं। हर घंटे बाद अद्धे घंटे बाद कुछ चाहिए। भारत विच 10 दिन एक सज्जन ऐसा चलता है जिन्हों घंटे पौने घंटे बाद कुछ चाहिए, नहीं रह सकता, कुछ खाण को चाहिए। मैं एक दो होर जिन्हां दे नाल महापुरुष होने का लकब भी जुड़िया होया सी, उन्होंने भी घंटे अद्धे घंटे बाद कुछ चाहिए, लाजमी चाहिए। जिहदी लहर चली है सारी दुनिया च, हरे रामा हरे कृष्णा, स्वामी राम कृष्ण परमहंस हर पौने घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते चाहिए। ये उन्होंने दे शिष्य जानते हैं, ये उन्होंने जीवन गाथा विच लिखे हुए है। हर घंटे पौने घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए। उन्होंने पत्नी सी शारदा, उन्होंने पता से हुण 40 मिनट हो गए, वो कुछ ना कुछ बनाती सी, अगों रखती सी, नहीं तो उन्होंने उठ के खुद रसोई च आ जाना है, वो पहुंचा देंदी सी। ये भी है कि किसी को जरूरत तो ज्यादा भुख लगती है, हर घंटे अद्धे घंटे बाद चाहिए। ऐसे मनुख नूं शरीरक रोगी भी कह देंगे। पर हर वक्त नाम की भुख है किसी दे अंदर, ये सब तो खुशकिस्मत मनुख है, ये सब तो तंदुरुस्त मनुख है, ये सब तो महान मनुख है, जिसके अंदर हर वक्त भोजन की भुख होवे, पदार्थ की भुख होवे। जिन्ने चिर तक भुख है, भुख तो ही शब्द बनया है भिखारी, भुख तो बनया है भिखारी। हर वक्त तन मंगता है, मंगता, हर वक्त तन मंगता है, मंगता, हर वक्त भुख लगती है भिखारी। पर जिहदे मन के अंदर नाम की भुख पैदा हो जाए, वो बादशाहां दा बादशाह है, वो भुखा भी बादशाहां दा बादशाह है, ये रजिया भी कंगालां दा कंगाल है। ये भी मैं जिसनों बख्शे सिवत सलाह नानक पातशाही पातशाह। मुख्तसर मैं अर्ज करा, भोजन की भुख प्राकृतिक है, जन्म होया है बच्चे का, भुख का भी जन्म होया है, रोएगा मंगेगा, इदा रोना कुछ मंग रहे।
जन्म तो भजन दी भुख नहीं है, भजन मन दी खुराक है, भोजन तन दी खुराक। भजन कोई तन वास्ते नहीं। अगर वाकई कथा दे नाल पेट भरदा है, बाणी दे पाठ नाल पेट भरदा है, वाहिगुरू वाहिगुरू दे जप नाल पेट भरदा है, तो घर दे च भोजन बनाने की लोड़ नहीं, इत्थे भी पंगत की लोड़ नहीं। ठीक है, कीर्तन सुन लिया, रज गया तन, तन नहीं रजदा, तो मन की खुराक। भोजन तन की खुराक है, भजन मन की खुराक है। भोजन की भुख जन्म दे नाल पैदा होती है, भजन की नहीं पैदा होती। कई दफा ते मरदे दम तक भी नहीं आती। अज मर गया है, लेकिन भोजन की भुख ते भजन की भुख ते इसके अंदर है ही नहीं, है ही नहीं। हुण दूजा नुकता सुनना है। जिस मनुख नूं ढंग सिर चंगे ढंग नाल भोजन की भुख ना लगे, आयुर्वेद आचार्य कहने रोगी है, बीमार है। 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होया है ते 36 प्रकार का भोजन परोस के अगों रख दईए, कहता नहीं भुख नहीं है। क्यों? बुखार चढ़े। ताप ने, बुखार ने भुख मार दी। कि जे उन्होंने आखिए जिंदा रहने वास्ते खाना पेगा, कुछ खा, मुंह च बुरकी पांदा, स्वाद नहीं। क्यों? बुखार ने, ताप ने जबान दे उन्हां तंतुआं नूं भी सुन कर दिता है जो रस माणदियां, तो रस नहीं आता, स्वाद नहीं आता। भोजन की भुख नहीं है। अक्सर 99% बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंदे ने, भुख नूं नाल लैके पैदा होंदे ने, कोई कद नूं छोड़ के। बाद विच कई ऐसे रोगी हो जाते हैं, भयंकर रोगी हो जाते हैं, भुख लगती नहीं। कई दिन भी कईयां नूं नहीं लगती। आप बुखार कोई ना कोई शरीर दे च रोग। जन्म तो मनुख तंदुरुस्त है, ते भुख दा लगना तंदुरुस्ती दी पहचान। चंगी भुख लगे, आयुर्वेद आचार्य कहते शरीर ठीक है, शरीर ठीक है। जन्म तो मन रोगी है, कई जन्मां तो मन रोगी है, जन्म तो भजन की भुख कोई नहीं। इस वास्ते बहुती दुनिया भजन तो बिना भी तन करके जिंदा रह जाती है, रहती है, लोड़ नहीं बासती। तन नूं बुखार चढ़े होया है, ताप चढ़े होया है, भोजन की भुख नहीं लगती। मन नूं कामनावां दा, वासनावां दा बुखार चढ़िया होया है, विकारां दा ताप चढ़े होया है, भजन की भुख नहीं पैदा। हुण तीसरा नुकता सुनना। ऐसे रोगियों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, जिन्हां नूं भोजन की भुख नहीं लगती, बहुत थोड़ी है। ऐसे रोगियों नाल सारा संसार भरिया पिया, जिन्हां नूं भजन की भुख लगती कोई नहीं। जो जो दिसे सो सो रोगी, जो भी दिखाई देंदा रोगी बीमार है। और इसनूं बड़ी गहराई नाल लेना। अगर भुख नहीं है, की होया गुरुद्वारे आ रहे हैं, अजे तंदुरुस्त नहीं हाँ। की होया बाणी पढ़ रहे हैं, अजे तंदुरुस्त नहीं हाँ, भुख नहीं है। साचे नाम की लागे भूख, खुद भूखे खाए चलिए। भुख पैदा हो सके, औषधि की है, बस सत्संगी औषधि है। ये कथा कीर्तन सुनना ही दारू है, ये बाणी का जप करना ही औषधि है। ये पहले की करेगी? बाणी का जप कि भुख पैदा करेगी। जैसे जैसे कामनावां दा ताप, वासनावां दा ताप हौला होएगा, हल्का होएगा, वैसे वैसे भजन दी भुख पैदा होएगी, पैदा होएगी।
और एक दिन ऐसा आ सकता है पूर्ण भुख पैदा हो जाए। इस भुख का पैदा हो जाना खुशकिस्मती की निशानी है, और ये भुख भजन करने ते मजबूर करेगी। जैसे बंदा भजन करेगा रस आएगा। ये भी ध्यान नाल सुन लेना, वाहिगुरु आखण दा जिन्हों रस आण लग पिया भुख पैदा होगा। बाणी जपण दा जिन्हों रस आण लग पिया भुख पैदा हो गई। जपदा ते पिया रस नहीं है, अजे रोगी है। बाणी दा पाठ करदा ते पिया रस नहीं आ रहा, इनू मन लेना चाहिए रोगी है, बीमार है, अजे ठीक नहीं। तंदुरुस्त मनुख की एक पहचान है, अगर तंदुरुस्त मनुख नूं चंगी भुख लगी हुई है तो बड़ा गहरा स्वाद आएगा। रुपए कामे दोस्ती भुखे सादे गण, बड़ा स्वाद आएगा। जैसे मनुख विकारां दे ताप तो हल्का होंदा है, ये ताप उतर रहा है, भजन दी भुख पैदा होगी। पहचान की होगी, ताप लै गया, वाहिगुरु आखण दा रस आण लग। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने वाहिगुरु इहदी रसना ते वस गया। वाहिगुरु इसदी रसना ते बैठा है। प्रभु जी बसे साध की रसना। नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसइयो। है दुनिया दे लोगो सुन लो, परमात्मा संत दी रसना ते बैठा है। वाहिगुरु आखदा है रस नाल भर जांदा है। बाणी जपदा है रस नाल भर जांदा है, आनंद नाल भर जांदा है, क्योंकि अंदर भुख है। और सुनो, भोजन की पहली बुरकी दे जो रस है, अखीरली बुरकी दे चो नहीं है। एक एक भोजन की बुरकी अंदर गई, भुख घटती गई, रस भी घटता गया। लेकिन मैं अर्ज करा, साचे नाम की लागे भूख, अगर ये भुख पैदा हो गई, ज्यों ज्यों मनुख जपेगा भुख और वधेगी, मरदे दम तक ये लालसा वधेगी। माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधका। हे प्रभु हे माधो, तेरे नाम जल अमृत दा मैं पान करदा, प्यास और वधदी और वधदी और वधदी और वधदी है, तो रस और वधदा है, आनंद और वधदा है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, पदार्थ इस तन नूं चाहीदे ने, सारे पदार्थ बाहरों मिलणगे। परमात्मा मन नूं चाहीदा है, अंदरों मिलेगा। या इंज कह लो, बाहर पदार्थ लभने पैणगे, अंदर परमात्मा नाल जुड़ना पैगा। खोजण दी लोड़ नहीं, लभण दी लोड़ नहीं होते है। सारी जगह पदार्थ मेरे लिए नहीं पे, सारी जगह मेरी खुराक नहीं पई। गुरबाणी आप कहती है, जहां दाणे तहां खाणे, नानका सच ए। जिथे तेरे दाणे पै ने उत्थे ही तेनों मिलने ने, दूजी जगह नहीं मिलते। नक नत खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाणे तहां खाणे, नानका सच ए। दाणे किरत नाल मिलणगे, पदार्थ किरत करके मिलणगे। और किरत मनुख नूं धक्का देगी, तैनूं इत्थे दाणे नहीं मिलणगे, उत्थे मिलणगे। तो किरत धक्का देगी, उत्थे ले जाए। इसनूं इस तरह समझो, आद काल तो मनुख भरमण करता रहे। मैं 50-60 देशों के बारे सोचिया ते पढ़िया, उत्थे 90% प्रवासी ने, चाहे वो भारत है, चाहे वो लंका है, चाहे बर्मा है, प्रवासी। आदिवासी ते पछड़े हुए ने, थोड़े रह गए, या उतों के आसवासी किसी उस पासे प्रवास कर गए। किरत धक्के दे, कुदरत का ऐसा निजाम।
ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਇਹ। ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਦਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਭਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਦੌੜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤਨ ਨੂੰ ਭਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ, ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਭਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਜਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਤੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਥਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਵਧਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਟੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਸ ਗ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਮਿਟਾਉਣੀ ਵੀ ਆਪ ਪਏਗੀ। ਲਵਾਉਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੁੜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰਤ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ 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 ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਰਰ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਜਾਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।